और उनका ट्वीट ये होता था कि हर परीक्षा, उसके नतीजे व बहाली में धांधली करना नीतीश सरकार में एक स्थापित नियम बन गया है। जब स्वयं ज्ञानी शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसटीईटी क्वालिफाई करने वाले हर अभ्यर्थी की नौकरी पक्की है, तो अब सरकार वादे से क्यों मुकर रही है? नियुक्ति के मामले में सरकार की नीयत मलिन क्यों है? अगर आप इन बातों को लेकर आंदोलन करें तो शायद आप पे लाठियां चल जाएं, क्योंकि ये सत्ता है और सत्ता की फितरत ही यही है कि जब भी आप सत्ता से सवाल पूछें तो सत्ता नाराज हो जाती है। बिहार के बहुचर्चित और प्रतिष्ठित अखबार में एक खबर आई है और मुझे लगता है कि चाहे आप विद्यार्थी हो, माता पिता हो या शिक्षक अभ्यर्थी हो, आपको इस खबर से अवगत जरूर होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले सुनाते हैं आपको वो खबर। नेत्रहीन स्कूल में शिक्षक नियुक्ति न होने पर कोर्ट नाराज। शिक्षकों का न होना अमानवीय और क्रूरता की पराकाष्ठा। पटना हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने पटना के कदम कुआं स्थित नेत्रहीन स्कूल के मामले में बुधवार को भी तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 2014 से अब तक अस्थायी शिक्षक नियुक्ति न होना न केवल अमानवीय है बल्कि क्रूरता की पराकाष्ठा है। सरकार समझ नहीं पा रही कि वह नेत्रहीन बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन कितनी क्रूरता से कर रही है। राजकुमार रंजन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को कोर्ट ने यह टिप्पणी की। अपर महाधिवक्ता पीके वर्मा ने कोर्ट को बताया कि नेत्रहीन स्कूल में शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था शिक्षा विभाग ने कर दी है। फिलहाल 1 दर्जन शिक्षक कार्यरत हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जो शिक्षक स्कूल में कार्यरत हैं उनको नेत्रहीन छात्रों को पढ़ाने का तरीका मालूम है? सरकार की ओर से कहा गया कि उन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी हां, उन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज। दोस्तों, अभी जो मैंने खबर आपको सुनाई, इस खबर से आपको अवगत इसलिए होना आवश्यक था क्योंकि पूरे बिहार की स्थिति यही है। भले ही ये खबर सिर्फ एक विद्यालय के लिए हो, लेकिन जैसा कि बिहार के जो पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे और वर्तमान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, ये दोनों ही कह चुके हैं कि बिहार के विद्यालयों में लाखों शिक्षकों की कमी है, लाखों शिक्षकों की रिक्तियां खाली हैं, लाखों शिक्षक की जरूरत है। वैसी स्थिति में अगर बिहार में शिक्षक नहीं है तो बिहार के बाकी विद्यालयों में बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं? वो जो सम्मान आप शिक्षा विभाग के अधिकारी या शिक्षा विभाग प्राप्त करती है, जो शिक्षा विभाग को सम्मानित किया जाता है कि बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है बिहार में, वो किस आधार पर दी जाती है अगर बिहार में शिक्षक ही नहीं है? हालांकि एक स्थिति ये भी है कि बिहार में लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी जो एसटीईटी, सीटेट, बीटेट क्वालिफाई हैं, वो भी सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। अगर बात करें एसटीईटी 19 की, तो एसटीईटी 19 की प्रक्रिया शुरू हुई थी 2019 में। 2020 तक इसकी परीक्षा लिए गए। 2021 में मार्च महीने में इसका रिजल्ट आया। वही रिजल्ट जिसमें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी बैठ के अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं उन सबकी नियुक्ति पक्की है। वो नियुक्ति जून तक तो पक्की रही, लेकिन जून में एक नया रिजल्ट जारी किया गया और उस रिजल्ट में जो आंकड़े निकल के आए वो मेरिट नॉट मेरिट बंटने के बाद के जो आंकड़े थे वो 80,402 थे। हालांकि वो आंकड़ा भी ट्विटर पे आया। अपर मुख्य सचिव जो उस वक्त थे संजय कुमार जी के द्वारा उनके ट्विटर अकाउंट पे आया। वो आंकड़ा भी ऑफिशियल नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है कि आखिर शिक्षा विभाग की, बीएसईबी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आंकड़े आज तक जारी नहीं किए गए। हालांकि लाखों की संख्या में परीक्षा देने वाले जो 10th और 12th की संख्या 10th और 12th के जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके रिजल्ट उसी नेट पे, उसी वेबसाइट पे आ जाते हैं। अगर बात करें आगे, 2021 जून के बाद से लगातार ये शिक्षक अभ्यर्थी जो एसटीईटी वाले थे आंदोलन करते रहे, लाठियां खाते रहे। उस वक्त सरकार एनडीए की थी। उस वक्त सरकार में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन थे। लाठियां खाने के बाद हर बार यही आश्वासन मिलता था कि धैर्य रखें। शिक्षा मंत्री जी जो विजय कुमार चौधरी थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, वो हर बार यही कहते थे कि आप गुमराह ना हो, भ्रमित ना हो, विपक्ष के जाल में नहीं आए और सरकार आपके लिए काम कर रही है। लेकिन
उस वक्त एक युवा नेता अक्सर ये ट्वीट किया करते थे और जो अभ्यर्थी लाठियां खाते थे उनके साथ खड़े होते थे और उनका ट्वीट ये होता था कि हर परीक्षा उसके नतीजे व बहाली में धांधली करना नीतीश सरकार में एक स्थापित नियम बन गया है। जब स्वयं ज्ञानी शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसटीईटी क्वालिफाई करने वाले हर अभ्यर्थी की नौकरी पक्की है, तो अब सरकार वादे से क्यों मुकर रही है? नियुक्ति के मामले में सरकार की नीयत मलिन क्यों है? अब मैं आपको उसी युवा नेता की दूसरी ट्वीट की ओर ले चलता हूं और बताता हूं। उनका दूसरा ट्वीट यह था कि शिक्षकों के संघर्ष में आरजेडी फॉर इंडिया ने सड़क से लेकर संसद तक उनका साथ दिया। हर स्तर पर उनकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया है। पर सत्ता के दंभ में चूर यह सरकार अंधी, बहरी और इतनी निर्दयी हो चुकी है कि शिक्षक दिवस पर भी प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों और अभ्यर्थियों की नहीं सुन रही है। अब तक इस ट्वीट को सुनने के बाद आप पहचान चुके होंगे वो युवा नेता कौन है। वो युवा नेता तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे। हालांकि आज वो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। आज उन्हें सदन में आवाज़ उठाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लोगों की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी लोगों जो अभ्यर्थी लाठियां खाते थे उनके लिए तरस खाते थे, जब उस वक्त की सरकार को निर्दयी, अंधी, बहरी कहते थे, शायद आज उसी पीड़ा, आज उसी रोग से वो स्वयं ग्रसित हो चुके हैं। उन्हें अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी दर्द, उनकी चीखें, उनकी आहें सुनाई नहीं देती हैं। जो शिक्षक अभ्यर्थी तब लाठियां खाते थे और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिल पसीज जाता था, कलेजा टूट जाता था, बिखर जाता था, आज वही शिक्षा मंत्री, उन्हीं की पार्टी के शिक्षा मंत्री हैं। और जब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो ऐसे में वही लाठीचार्ज करवाते हैं। आज अगर देखें तो तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन करते हुए अनिल, अमोद और उनके साथ 2 अन्य जेल भी जा चुके हैं। महीनों जेल में रहे, लेकिन तेजस्वी यादव जी एक ट्वीट नहीं कर सके, उनके पक्ष में खड़े नहीं हो सके। उन पे कई धाराएं लगा दी गईं, उन्हें एक सजा याफ्ता अपराधी की तरह पेश किया गया, उन्हें एक चिन्हित अपराधी की तरह पेश किया गया। लेकिन इससे तेजस्वी यादव जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि जिस ज्ञानी शिक्षा मंत्री की वो बात कर रहे थे तब ट्वीट में, आज वो ज्ञानी शिक्षा मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार में हैं और अब वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और आज के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, वो तेजस्वी यादव की ही पार्टी से हैं। हालांकि तब तेजस्वी यादव जी ये कहा करते थे कि अगर शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया है और कहा है कि क्वालिफाई करने वाले हर अभ्यर्थी की नौकरी पक्की है, तो अब सरकार वादे से क्यों मुकर रही है? तो अब इसका जवाब तो शायद तेजस्वी यादव जी ही दे सकते हैं कि जब वो उस वक्त ट्वीट करते थे कि सरकार क्यों मुकर रही है, तो आखिर आज सरकार में आने के बाद माननीय तेजस्वी यादव जी क्यों मुकर रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी बनता है कि अगर लाखों शिक्षकों की कमी है, अगर स्कूलों में लैब, प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है, तो जो बच्चे पास होकर निकल के बाहर आ रहे हैं, जो आगे की शिक्षा के लिए अलग अलग संस्थानों में जा रहे हैं, आखिर उनकी बुनियादी पढ़ाई किस स्तर की होगी? आखिर बिना शिक्षक के पढ़े अभ्यर्थियों के पास ज्ञान कितना होगा? अगर लाखों शिक्षकों की कमी है तो सवाल ये भी बनता है कि उन विद्यालयों से निकले हुए जो विद्यार्थी हैं उनमें गुणवत्ता कितनी होगी, उनकी पढ़ाई का स्तर क्या होगा? लेकिन ये सवाल अगर आप सरकार से आज पूछें तो शायद आपको जेल में डाल दिया जाए। अगर आप इन बातों को लेकर आंदोलन करें तो शायद आप पे लाठियां चल जाएं, क्योंकि ये सत्ता है और सत्ता की फितरत ही यही है कि जब भी आप सत्ता से सवाल पूछें तो सत्ता नाराज हो जाती है। हालांकि हम सवाल पूछते रहेंगे, अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाते रहेंगे, उनकी आवाज़ बनते रहेंगे। अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, के अभ्यर्थी हैं और आपके साथ भी यही हो रहा है, आपकी प्रतियोगी परीक्षा को भी, आपकी नियुक्ति को भी वर्षों से अगर लटकाया गया हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बनेंगे आपकी आवाज़। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो कर दें। मैं कुमार मृणाल, बहुत बहुत धन्यवाद।